बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है और उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो अभी के इस वीडियो में मैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी छात्र छात्राओं का, आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, आपका एक एक फॉर्म मैं एग्जाम फॉर्म लाइव भर के दिखाऊंगा। क्योंकि एग्जाम फॉर्म अगर आप अच्छा से भरते हैं तभी आगे आपका जो डम्मी एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगा और एडमिट कार्ड आएगा उसमें भी कोई त्रुटि नहीं रहेगा और एग्जाम देने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। और एग्जाम फॉर्म आपका प्री प्रिंटेड है, मतलब पहले से काफी जानकारी प्रिंट किया गया है। कुछ जानकारी आपको भरना है, जैसे कि आप किस माध्यम से एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका कौन कौन सा विषय है। तो सबसे जरूरी है कि अपना मीडियम का आप कैसे चयन करेंगे, मैं लाइव एक एक जानकारी आपको भर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जाम फॉर्म एक आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का सबका भर के दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को किस रूप में एग्जाम फॉर्म भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने 10+2 विद्यालय या महाविद्यालय में जाइए जहां पे भी आपका नामांकन है। अच्छा, वहां पे जाकर आपको बोलना है कि एग्जाम फॉर्म आपको भरना है। तो एग्जाम फॉर्म जब आपको भरने के लिए आप बोलेंगे तो वो लोग सबसे पहले आपको ओरिजिनल आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके देंगे। क्लियर समझिएगा, सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, क्योंकि उसी के आधार पे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। उसके बाद वो लोग आप एग्जाम जब फी जमा करेंगे तो एग्जाम फॉर्म लोग आपको देंगे डाउनलोड करके। और आपको हर एक छात्र का जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग अलग है, उसी तरह आपका एग्जाम फॉर्म भी हर एक छात्र के उसके नाम से आया है। और एग्जाम फॉर्म में 2 खंड है। खंड ए में 1 से 17 तक जो जानकारी है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपको कुछ नहीं भरना है, वो पहले से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार जानकारी भरा गया है, सिर्फ आपको मिला लेना है। तो एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना होगा, फिर आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। और एग्जाम फॉर्म में खंड ए में 1 से 17 तक जो जानकारी है उसमें कुछ आपको भरने की आवश्यकता नहीं, सभी जानकारी प्री प्रिंटेड है, मतलब पहले से छापा हुआ है। सिर्फ आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिला लेना है कि आप ही का जानकारी है कि नहीं। और आगे खंड ब में 18 से 34 तक, जिसमें एग्जाम के मीडियम वगैरह का चयन है, वो मैं आपको भर के दिखाऊंगा। तो 18 से 34 तक आपको जानकारी भरना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, मैं ऐसे तो ये ऑफिशियल अपडेट की जानकारी मैं आपको कल दिया था, तो कल ही से अर्थात कि 11 सितंबर से एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। 25 तक अंतिम डेट है, 25 तक आप अपना एग्जाम फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक, तो डेट की जानकारी मिल गया। आगे मैं बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। फी वगैरह की मैं जानकारी दे दूं तो यहाँ पे देख लीजिए, फी यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है, किस्मत का कितना शुल्क है। तो अगर आप नियमित कोटि के परीक्षार्थी हैं तो आपको 1430 रुपया देना होगा एग्जाम फॉर्म का शुल्क। अगर पिछले साल आप एग्जाम में सम्मिलित हुए होंगे तो उस तरह आपका फी बढ़ते जाएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फी वगैरह भी हो गया। अब चलिए, यहाँ पे देखिए, आर्ट्स का है एक डेमो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म, एक यहाँ पे कॉमर्स का है, यहाँ पे साइंस का। चलिए, मैं एक एक एग्जाम फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए साइंस फैकल्टी का एग्जाम फॉर्म। मैं बोला कि आर्ट्स कॉमर्स सबका मैं जानकारी सेम ही रहता है, मैं भर के आपको दिखाऊंगा विषय वगैरह का चयन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म आप जाएंगे, प्राप्त करेंगे अपने विद्यालय में, तो वहां पे जो बताया जा रहा था कि शुरू से लेकर ये आप जानकारी जो देख रहे हैं सभी प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, ये तो मैं डेमो है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो वो तो एग्जाम फॉर्म ओरिजिनल जो है हर एक छात्र का अलग अलग आएगा। ये तो ऐसा ही जारी किया गया कि रेगुलर कंपार्टमेंटल ये सब विद्यार्थियों के लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा। ध्यान से समझते चलेगा, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर। ये साइंस का है, ये सभी का एक ही रहेगा। आगे मैं कॉमर्स आर्ट्स सबका बताऊंगा। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे आपका पूरा जानकारी प्री प्रिंटेड है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो ओरिजिनल आप प्राप्त करेंगे उसे मिला लीजिएगा कि उस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो यहाँ पे सही से प्रिंटेड है, सभी छापाया रहेगा पहले से। यहाँ पे आपका यूनिक आईडी रहेगा, यहाँ पे आपका कैटेगरी, यहाँ पे स्कूल का कोड, स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैट्रिक आप कब पास किए थे, क्या आपका रोल नंबर, रोल कोड था, पूरा यहाँ पे जानकारी रहेगा। आपका जेंडर वहां पे टिक रहेगा, आपका कास्ट कैटेगरी, विकलांग कोटि के परीक्षार्थी हैं कि नहीं, नेशनलिटी क्या है, धर्म क्या है। यही बता रहा था कि 17 तक आपको कुछ नहीं भरना है, सभी जानकारी पहले से छपाया रहेगा, बस आपको मिला लेना है। तो क्लियर हो गया। आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के परीक्षार्थी हैं तो 17 तक कोई भी जानकारी नहीं भरना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जाएंगे स्कूल में, आप देखिएगा वहां पे पूरा जानकारी आपका छपाया रहेगा और उसमें आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको याद होगा, आपको भर के मैंने बताया था, उसमें भी सारा जानकारी प्री प्रिंटेड था। तो यहां तक कुछ नहीं बनना। अब आगे समझिएगा ध्यान से। 18 नंबर पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम का परीक्षार्थी हैं तो यहां पे आपको आधार कार्ड नंबर भरना है। मेक श्योर आपके पास आधार कार्ड होगा, सभी विद्यार्थी के पास अपना आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा। और 17 यहाँ पे 19 नंबर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। जो लिखता है ना विद्यार्थी का हस्ताक्षर, का विद्यार्थी हस्ताक्षर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन है। बताया जा रहा है कि अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि
आप घोषणा करते हैं कि आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, इसी वजह से आप ऊपर आधार कार्ड संख्या नहीं भरे, आप हस्ताक्षर करके बता रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड नंबर नहीं भरा है। अगर बिहार बोर्ड आगे जांच करता है और पाया जाता है कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे, आपका आधार कार्ड नंबर है, तो आपको एग्जाम से वंचित रहना पड़ेगा, आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो मेक श्योर सभी विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नंबर होगा। मैं ऐसे भर के भी दिखाऊंगा, आपको घबराना नहीं, अंत तक देखिएगा। अभी मैं समझिए किस कॉलम में क्या भरना है, आगे मैं पूरा ये भर के दिखाऊंगा कैसे भरना है। तो 18 नंबर में आधार कार्ड नंबर भरना है। 19 नंबर में किसी भी विद्यार्थी को सिग्नेचर नहीं करना है। 20 नंबर जो है यहाँ पे देख लीजिए, जो 20 में 1 है रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, एक किसको भरना है, तो जो विद्यार्थी पिछले साल या पिछले किसी भी साल में 2024 में 23 में इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, फिर दोबारा 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर और पासिंग ईयर भरना है। बाकी विद्यार्थियों को नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है। 21 में आप शहरी क्षेत्र के हैं कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो रूरल वाले में टिक कीजिए, शहरी क्षेत्र के हैं तो अर्बन में टिक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए सब डिवीजन की किस सब डिवीजन के अंतर्गत आपका विद्यालय आता है, और ये भी विद्यालय वाला ही है, आपका नहीं है, विद्यालय का ही है। आपका विद्यालय किस एरिया में है तो उसको यहाँ पे सब डिवीजन भर दीजिएगा। कैसे भरना है मैं बोला आगे भर के दिखाऊंगा, आपको चिंता नहीं लेना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही से भरिएगा, जो चालू होगा वही आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। और यहाँ पे आपको अपना नाम हिंदी में, आपके माताजी का नाम हिंदी में और पिताजी का नाम हिंदी में, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ऊपर पूरा प्री प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पे एड्रेस, तो एड्रेस भरते समय ध्यान रखिएगा कि इसमें विलेज भर दीजिएगा, अपना पीएस पुलिस स्टेशन भर दीजिएगा, थाना, पोस्ट ऑफिस भर दीजिएगा, जो भी आपका होगा, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, पिन कोड, एक कॉमन जानकारी जरूर भरिएगा। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड। अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड में टिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक करके, और अगर अनमैरिड आप हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स में इस तरह पूरा स्पेलिंग आपको लिख देना है अनमैरिड है। अगर आप मैरिड में टिके होंगे तो यहाँ पे मैरिड लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक कंपल्सरी है, बताया जरा, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन भर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अकाउंट नंबर होगा, खाता संख्या किसी भी बैंक का तो अकाउंट नंबर, और उसी पे होगा आपका पासबुक पे दिखेगा आईएफएससी कोड, और उसका ब्रांच का नाम भर दीजिएगा। यहां पे देखिएगा 33 नंबर काफी महत्वपूर्ण है कि दो आपको कोई भी चिन्ह भरना है जो एग्जाम तक नहीं मिटे। आपके शरीर पे कोई ऐसा साइन बताइए जिससे आपका पहचान हो सके। तो इस वजह से मान लीजिए आपके चेहरे पे कहीं पे तिल है तो आप भर दीजिएगा मोल ऑन द फेस। अगर कहीं पे कट मार्क्स है तो कट मार्क्स ऑन द फेस, या हाथ पे है तो राइट हैंड, जिस भी हैंड पे होगा उस तरह भर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मीडियम, कि काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि हम किस मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, मीडियम का चयन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है मीडियम के किस एग्जाम से आप किस मीडियम से आप एग्जाम में सम्मिलित होंगे। अगर हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी तो हिंदी को टिक कीजिए, इंग्लिश मीडियम से आप सम्मिलित होंगे तो इंग्लिश को टिक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ तक तो सभी विद्यार्थी का सेम रहेगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका 34 का। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट में जो है यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, जैसे आपका इंग्लिश हिंदी होगा तो इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू होगा तो इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश मैथिली होगा, जो होगा यहाँ पे कंपल्सरी। ये कहाँ से भरेंगे, तो इसलिए मैं बताया कि जो आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू में प्राप्त कर लेना है, उसी में जो विषय लिखा होगा वही विषय कोड के अनुसार आपको चयन कर लेना है, अपने से नहीं भरना है। आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा ना, उसमें जो विषय होगा उस हिसाब से टिक कीजिएगा। अगर आपके ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई एडिशनल सब्जेक्ट होगा, एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट होगा, टिक करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। पूरा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से भरना है, यानी कि उसमें दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें दूसरा टिक करेंगे तो फिर आपका एग्जाम फॉर्म रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार भरना है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, किसी से भी सिग्नेचर करा लेना है। यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर अपना करना है, यहाँ पे इंग्लिश में और जमा कर देना है। बस यही काम आपको करना है। अच्छा, साइंस का मैं दिखा रहा था, उसी तरह आर्ट्स का भी है, देख लेंगे एक बार ध्यान से आर्ट्स के परीक्षार्थी कि आपका भी उसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, सभी जानकारी पहले से छपाया रहेगा, और यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर करना है। और नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़िएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, 17 तक कोई जानकारी आपको नहीं भरना है। फिर उसी तरह यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि आधार कार्ड नंबर भरिए, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। और फिर यहाँ पे जो जानकारी जैसे मैंने बताया सेम वही जानकारी है, यहाँ पे मीडियम वगैरह का चयन करके जैसे मैं पीछे बता रहा था सबका सेम है। बस आपका यहाँ तक विषय भी आपका सेम ही होगा, जो विषय कोड अपना देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड पे दिया होगा उसी के अनुसार यहाँ पे अपना विषय कोड वगैरह चयन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी तरह नीचे सिग्नेचर करके आपको जमा कर देना है। उसी तरह अगर आप कॉमर्स के परीक्षार्थी तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कॉमर्स का है सेम वही काम आपको करना है, फोटो सिग्नेचर। यहाँ पे कोई भी जानकारी आपको प्रिंटेड, मतलब पहले से प्रिंटेड है तो कुछ भी आपको भरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर भरिए, यहाँ पे सिग्नेचर मत कीजिएगा। बाकी मैं पूरा एग्जाम फॉर्म दिखा दे रहा हूँ, कॉमर्स का सेम ही है, देख लीजिए। यहाँ तक मीडियम का चयन वगैरह करना, यहाँ पे विषय वगैरह का चयन करना, वो भी आपका
सेम ही है। अपना विषय कोड के हिसाब से चयन कीजिएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा। यहाँ पे जो भी आपका विषय होगा उसको यहाँ पे चयन कर लीजिएगा। और ठीक है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपके अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड पे होगा तो चयन कीजिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको जमा कर देना। तो अभी तक तो मैंने बताया कि किस स्ट्रीम में कहाँ पे क्या जानकारी भरना है। अब अगर जिस रूप में मैं बता रहा हूँ उस रूप में आप भरेंगे तो आपका फाइनल जो आप जाएंगे जमा करने उस समय आपका एग्जाम फॉर्म किस रूप में दिखना चाहिए, आइए मैं वो आपको भर के लाइव आपको दिखाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। आप आर्ट साइंस किसी भी स्ट्रीम के, स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं, आपको जाना है अपने विद्यालय में और अपना एग्जाम फॉर्म और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर लेना है। उसके बाद बस आपको जो भी जानकारी भरना है वो ब्लू पेन से भरिए या ब्लैक पेन से भरिए, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं भरना है, बस ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड से सभी जानकारी मिला लीजिएगा और नीचे की तरफ बढ़िएगा तो इसी तरह आपको भरना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको राइटिंग का ख्याल रखना है, सुंदर सुंदर आप भरिएगा। तो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे हाथ से लिख रहा हूँ तो इस तरह ये हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, है पेन से मैंने लिखा नहीं कॉपी पे, तो इसी वजह से इस तरह है। बस आपको क्या करना है कि अच्छा अच्छा सुंदर से इसको भरना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं एक छात्र का फाइनल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, सबका जानकारी प्रिंटेड रहेगा। अच्छा 18 नंबर में क्या भरना था, आधार कार्ड नंबर, तो अपना आधार कार्ड नंबर ऐसे भर दीजिएगा जैसे मैंने भरा यहाँ पे। और फिर नीचे की तरफ बढ़े, मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही आप जब जमा करने से पहले आपका एग्जाम फॉर्म इसी रूप में दिखना चाहिए। देखिए मैंने 19 पे सिग्नेचर किया है, नहीं किया है तो आपको भी यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे छात्र पहली बार सम्मिलित होने जा रहा है मान लीजिए एग्जाम में, तो मैंने यहाँ पे देखिए 20 नंबर में कुछ नहीं भरा है। अगर आप पीछे कभी सम्मिलित हुए होंगे तब भरिएगा, अगर नहीं हुएंगे इंटर बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। जैसे इस छात्र का स्कूल ग्रामीण एरिया में है तो मैंने यहाँ पे रूरल पे टिक किया, आपका शहरी में होगा तो अर्बन पे टिक कीजिएगा। इस छात्र का मान लीजिए सब डिवीजन था वेस्ट चंपारण तो मैंने यहाँ पे भर दिया। इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे ईमेल आईडी में समझाने के लिए सिर्फ भर दिया हूँ। इसका नाम हिंदी में यहाँ पे इसके माता जी का, यहाँ पे फादर्स नेम इसके पिताजी का, ठीक है। आप सुंदर सुंदर भरिएगा। यहाँ पे एड्रेस में आपको एडजस्ट कर लेना है कि विलेज, आपका पीएस, पिन कोड, ये सभी चीज होना चाहिए। तो बड़ा बड़ा हो जा रहा है, मैं बोला कि मोबाइल के स्क्रीन पे लिखना है इसी वजह से, बट आपको अच्छा से सुंदर सुंदर पूरा एड्रेस आपको भरना है। जैसे मान लीजिए छात्र अनमैरिड था तो मैंने अनमैरिड भरा और यहाँ पे देखिए अनमैरिड मैंने लिख दिया, यहाँ पे देख रहे हैं ना। अगर आप मैरिड में टिक किए होंगे तो यहाँ पे मैरिड पूरा लिख दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे अकाउंट नंबर मैंने भर दिया, यहाँ पे आईएफएससी कोड, यहाँ पे बैंक ब्रांच का नाम। जैसे इस छात्र का 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरना था तो मैंने भर दिया कि इसके चेहरा पर तिल है तो मोल ऑन द फेस। इसके एक मान लीजिए दाहिने हाथ पे कट का साइन था तो कट मार्क्स ऑन द राइट हैंड। जैसे हिंदी मीडियम का परीक्षार्थी तो मैंने हिंदी में सेलेक्ट किया, अगर आप इंग्लिश के होंगे तो इंग्लिश में यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। और बाकी जो यहाँ से मैं विषय भरा हूँ ये तो इस छात्र के जो भी रजिस्ट्रेशन कार्ड पे दिया गया है वो विषय में सेलेक्ट किया हूँ। तो आपका जो भी विषय होगा वो विषय अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार यहाँ पे कोड के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जैसे इसका गार्जियन का सिग्नेचर, यहाँ पे आपको इसी तरह अपना सिग्नेचर हिंदी में, अपना सिग्नेचर अंग्रेजी में करना है और जमा कर देना। यहाँ पे तो आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। तो फाइनल सबमिट आपको इसी रूप में करना है जैसे मैं यहाँ भर के लाइव आपको दिखाया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार फिर से मैं ऊपर की तरफ दिखा दे रहा हूँ। विषय में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स बस विषय ही अलग है। तो विषय अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से आपको चयन कर लेना है और बाकी ये जानकारी कैसे भरना है यहाँ पे देख लीजिएगा। इसी रूप में आपको जानकारी अपने हिसाब से भर लेना है, अपना पूरा जानकारी सुंदर सुंदर देख लीजिए ऐसे ही। और ब्लैक या ब्लू पेन से भरिएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी विद्यार्थी सिग्नेचर कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना है, जैसे मैं भरा हूँ वैसे ही भरिएगा, कोई भी त्रुटि नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको भरना है और ऊपर तो सभी जानकारी आपका प्री प्रिंटेड है, बस मिलान कर लेना है। तो ऐसे अगर आप भर के जमा करेंगे तो आपको कोई भी त्रुटि नहीं रहेगा, आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही से आएगा और आसानी से एग्जाम में आप सम्मिलित हो पाएंगे। इस तरह मैंने पूरा एग्जाम फॉर्म भर के आपको दिखाया। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कितना फी लग रहा है, क्या डेट है, आपको जो एग्जाम फॉर्म मैं दिखा रहा था उसका डेमो एग्जाम फॉर्म आपको डाउनलोड करके देख लेना है, कहां पे क्या जानकारी भरना है। वो पूरा काम करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आना है और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट और ऐसे वो स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा, गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देगा और नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे BSCB अपडेट में आइएगा। तो अगर इंटर का आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का कोई भी जानकारी चाहिए कि लिंक वगैरह एक्टिव हुआ कि नहीं, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है, पूरा जानकारी यहाँ पे एडमिट कार्ड कैटेगरी में मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड जो लिखा गया है इस पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग एग्जाम फॉर्म की जानकारी ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए BSCB अपडेट में आइएगा और जहाँ पे लिखा होगा BSCB इंटर एग्जाम फॉर्म 2025 यहाँ पे मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम फॉर्म 2025। तो जहां पे भी लिखा होगा इंटर एग्जाम फॉर्म 2025 सिंपल सा आपको इस पे
क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटर एग्जाम फॉर्म 2025 को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। पूरा जानकारी आप पढ़ सकते हैं, क्या डेट वगैरह है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। देखिए पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या डेट वगैरह है, पढ़ लीजिएगा, कितना फी वगैरह लग रहा है। अगर आपको एग्जाम फॉर्म का जो मैं दिखा रहा था डेमो, जो एग्जाम फॉर्म है डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ना है तो यहाँ पे पूरा अपडेट है, डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको समझा दूं तो इंटर का एग्जाम फॉर्म भरा रहा है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का एग्जाम फॉर्म किस रूप में आया है, कैसे भरना है, मैंने लाइव दिखा दिया। ऐसे ही आपको अपने हिसाब से भर लेना है, अपना डाटा अपने हिसाब से चेंज करके, और सभी जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अनुसार ही भरना है। जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म में आपका कोई किसी भी तरह की त्रुटि नहीं रहेगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा और एग्जाम में आप सम्मिलित होंगे। बाकी जानकारी AR करियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के BSCB अपडेट से आकर पढ़ सकते हैं। एग्जाम फॉर्म को लेकर जो भी जानकारी चाहिए, एडमिट कार्ड से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।